दिल्ली जल बोर्ड के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। 2 कर्मचारियों की हुई मौत। जहरीली गैस की चपेट में आकर हुई मौत। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गाजीपुर के कूड़े की पहाड़ की नहीं बुझी आग। स्थानीय लोगों ने कहा गर्मी आते ही आग लगना हुआ शुरू। बदबू से पहले ही है परेशान, अब धुएं से भी हो रही परेशानी। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से 78 फोन किए बरामद। पुलिस कई महीनों से थी आरोपी की तलाश में। सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी को पहुंचाया सलाखों के पीछे। चिलचिलाती धूप से बढ़ रही गर्मी। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने कहा आगे भी सताएगी गर्मी। डॉक्टर्स ने कहा खुद को रखे हाइड्रेट। गीता कॉलोनी में बीजेपी ने शराब के ठेकों को लेकर दिया धरना। पूर्वी दिल्ली के 14 जिलों में दिया गया धरना। केजरीवाल के खिलाफ की गई नारेबाजी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के कोंडली में सीवेज प्लांट में काम करने के दौरान गिरने से 2 लोगों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करके 3 लोगों की गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लेकिन पुलिस ने अभी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि अशोकनगर थाने में लापरवाही से मौत के कारण धारा 304 के केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि कोंडली में बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड के सीवरेज प्लांट में काम करने के दौरान 6 फुट गड्ढे में 2 मजदूर गिर गए थे। हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान 25 साल के नितेश और 35 साल के यशदेव के रूप में हुई है। मरने वाले दोनों मजदूर यूपी के रहने वाले थे। हाँ, क्या हुआ था रोज की रोज कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं, कुछ नहीं। सबको ऐसे उतारते थे, नौकरी करनी करो, नहीं करनी तो अपने घर जाओ। कोई भी चीज ऐसी नहीं कि सेफ्टी बेल्ट हो, उसमें उतार देते नीचे। पीठ में उसमें कितनी वो होती है, चैम्बर टाइप होता है, उसमें कीचड़ भरी हुई थी। अच्छा, उसमें नीचे बालू बंद करने के लिए भेजी थी। कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? वो गैस लग गई, वो गिर पड़े अंदर ही। मेरे सामने सर ये होया है कि हम वहाँ पे 5 लड़के थे। तो क्या है, जो हमारा ये एनारोबिक टैंक होता है, उससे एक लाइन गई हुई है हमारी एक गड्ढे में। वो लाइन हमें खोलनी थी। तो सर उसका क्या है, इसमें एक पाइप लगा हुआ था। तो ऊपर एक वाल होता है ताकि हम ऊपर से बंद कर सकते हैं, पर क्या वो डैमेज 2 बेकार होते हैं, एक मैनुअल, एक ठीक है सर, वो बिल्कुल बेकार है। कंपनी का एक फर्ज बनता है कि ओनडम को बुलाए, जो वो काम करती है। 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल वो प्लांट के अंदर में हर चीज गल जाती है, क्योंकि पूरा खुला बिल्कुल तो उसमें हमें बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। पर क्या है, इनकी मजबूरी, हमारी मजबूरी कि उनका ऊपर से डंडा हमारे ऊपर, कंपनी वालों उसमें घुसो, कैसा ऐसे बंद करना, हमें बंद करना पड़ा। वो बंद करने के लिए एक लड़का उतरा, उसके अंदर लीचिड चल रहा है। लीचिड चल रहा था, उसको गैस लगी। गैस लगने के बाद वो डूब गया। फिर दूसरा इसके नीचे गया बचाने के लिए, वो भी वहां पे खत्म हो गया। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर सोमवार को आग लग गई थी, जिसके बाद से आग कूड़े के ढेर से अभी तक भी बुझ नहीं पाई है। वीरवार को भी धुएं के साथ आग कूड़े में नजर आ रही है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां कभी भी आग लग जाती है, अभी तक आग को बुझाया नहीं गया है। एक तो बदबू से परेशान रहते हैं और धुएं ने और परेशान कर रखा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रशासन फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? इस पर हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने स्थिति का जायजा भी लिया। हाँ, आग बुझ नहीं रहा है, ऐसे पकड़ते रहता आग। हाँ, रह कर आग पकड़ते रही है। हाँ, ऐसे ही जलता है। तो कितनी बदबू और कितने असुविधा आप लोगों को होती है यहाँ पर? असुविधा तो है, मतलब क्या करें, हम भी नहीं बुझे, जलता रहता है आग। ये सोमवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट के कूड़े में आग लगी थी और उसके बाद लगातार जायजा लिया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि धुआं जो है वो कम नहीं हुआ था, लेकिन आज वीरवार का दिन है और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से धुआं जो है वो निकल रहा है कूड़े के अंदर से। लेकिन साथ ही साथ जूम करके आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जहां पर आग अभी भी लगी हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कूड़े में ये कहा जा रहा था कि लगातार एमसीडी की तरफ से पानी का छिड़काव हो रहा है, मिट्टी या रेत जो है वो लगातार डाला जा रहा है,
लेकिन आज थर्सडे है और मंडे के बाद कई दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी आग जो है वो पूरी तरह से इस कूड़े से नहीं बुझी है। और यही कारण है कि अभी भी तस्वीरों में जो धुआं है उसके साथ आग की लपटें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप के अंत CCN। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी किए हुए 78 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस आरोपी के लिए डीसीपी प्रियंका कश्यप ने स्पेशल स्टाफ की टीम गठित करके टीम को इस आरोपी के पीछे लगाया था। पुलिस इस आरोपी को पकड़ने के लिए पिछले 5 से 6 महीने से काम कर रही थी। इस आरोपी की लोकेशन कभी उत्तराखंड तो कभी दिल्ली आ रही थी, जिस वजह से पुलिस इसको पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही थी। लेकिन स्पेशल स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी दिल्ली आ रहा है, तभी पुलिस ने टैप लगाकर इसको गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से चोरी के फोन और स्नैचिंग किए हुए फोन भी बरामद किए गए हैं। मार्च के महीने में ही गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। जून जुलाई आने से पहले ही चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है। लोगों को दोपहर के समय निकलना मुश्किल हो रहा है और साथ ही पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि तेज धूप से गर्मी बढ़ रही है, जो कि बार बार जिससे गला सूख रहा है और आने वाले समय में गर्मी और ज्यादा सताएगी। साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें, काम ना होने पर धूप से बचें। गर्मी जल्दी तो आ गई है, क्योंकि अभी मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्म हवा लगती है, बहुत दिक्कत है गर्मी की। तो अब गर्मी लगी रहा और बढ़ेगी जैसे है। अभी मार्च में हाल है, तो अप्रैल मई जून कैसे निकलेगा? ये तो बहुत परेशानी है। बंदा स्कूटर पे निकले तो उसका तो हालत बहुत ख़राब है। आधे घंटे में बंदा घूम के आए तो बहुत ज़्यादा लू गर्म हवा लग रही है, बहुत ज़्यादा। गर्मी बहुत भयंकर चालू हो गई है, 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया। पानी की दिक्कत है सब जगह, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। सभी चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा, लोग AC चलाएँगे, बिजली का बिल बढ़ेगा, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। अभी जैसे लग रहा है मार्च में इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया है, स्वेटिंग होने लगी है, हीट वेव स्टार्ट हो गई है, तो लग रहा है कि आने वाले और महीनों में और तेज़ गर्मी होने वाली है। कवर रखना चाहिए, अपने आप को सनलाइट से बचाना चाहिए और अच्छा वाटर इनटेक रखना चाहिए, ग्लूकोज स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरा तो मानना यही है कि कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते रहना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में बीजेपी ने जनता के साथ शराब के ठेकों को बंद करने के लिए प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 14 जिलों में ये धरना दिया गया है और अगर मंदिर मस्जिद के पास कहीं भी ठेका होता है तो हम उसे बंद करा देंगे। लोगों ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने गलत जगह ठेके खुलवाए हैं और ये ठेके तुरंत बंद किए जाने चाहिए। पूरी दिल्ली के अंदर धार्मिक स्थल, स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इलाकों में अरविंद केजरीवाल ने शराब के ठेके खोले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से हमारे माननीय श्री आदेश गुप्ता जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे लीडर अपोजिशन माननीय श्री रामप्रीत सिंह बिजूरी जी के नेतृत्व में आज पूरी दिल्ली में 14 जिलों में इस तरीके का धरना दिया जा रहा है। और जिस तरीके से ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने 2018 में दिल्ली में 9 शराब के ठेके बंद कराए थे, उनमें मैं भी शामिल था उनके साथ। और इस समय वो कहते थे कि अगर कहीं की RWA, कहीं की NGO, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अगर उसके आसपास कहीं अगर शराब के ठेके होंगे तो हम बंद कराएंगे। लेकिन आज वो सारी बातें ख़त्म कर दी गई और आज सारे शराब के ठेके सारे खोले जा रहे हैं। आज उसी को बंद कराने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष और पूरी टीम हमारी सादरा जिला की आई हुई है। जो अवैध ठेके हैं, जो नियम के अनुसार नहीं चल रहे, प्रत्येक ठेके को बंद करने का कार्यक्रम है। अभी टोकन के रूप में 14 जिलों में 14 ठेकों को सील किया जाएगा। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जिन ठेकों को सील किया जाना है, जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया है। और हैरानी की बात है, दिल्ली सरकार उनको सपोर्ट किए बैठी है। उनको लाइसेंस कैसे दे दिया जो कमर्शियल रोड पे नहीं है या जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया है, NOC उनके पास नहीं है, कैसे उन्होंने उनको लाइसेंस दे दिया? बड़ी हैरानी की बात है, परेशानी की बात है और मोटा खेल हुआ है। ये सब दिल्ली सरकार के सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी 3 दिनों से अपनी सैलरी और कर्मचारियों को पक्का करने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वीरवार को कर्मचारियों ने EDMC पलपलगंज में अपने मुद्दों को रखा है, जहां प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों को कमिश्नर को बुलाया गया और 1 महीने की सैलरी दी गई, लेकिन 2 महीने की सैलरी रोक दी गई है, जिससे कर्मचारियों में अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है और कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी बाकी की सैलरी भी दी जाए और कर्मचारियों को पक्का भी किया जाए। प्रदर्शन किया है और ये कड़ी हमारी तीसरी कड़ी है। 29 को सादरा नॉर्थ जोन में, 30 को सादरा साउथ जोन में और अब मुख्यालय पर सैलरी को लेकर
तो निगम की ओर से हमें आश्वस्त किया गया है कि 1 माह का वेतन हम जारी कर रहे हैं और जो अन्य महीने का रुका हुआ है 2 महीने का वो भी जल्दी जारी करेंगे, जिसमें कि हमें आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी हमारी सैलरी आ जाएगी। कुछ पैसा भेज दिया गया है और वो पैसा जो पिछले माह की जो रुकी सैलरी थी कुछ लोगों की वो आ जाएगी और हमारी कुछ एक दिन के बाद हमारी सैलरी आ जाएगी। और इसलिए मैं सभी से जितने कर्मचारी हैं सबसे कहना चाहूँगा कि किसी तरह से हताश ना हो, हमारी बहुत जल्दी सैलरी आ जाएगी। राजस्थान के दौसा में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स को इतना प्रताड़ित किया गया कि डॉक्टर ने सुसाइड कर ली। डॉक्टर्स इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर देख रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर नीलू गांधी का कहना है कि हम हमेशा अपना 100% देते हैं, लेकिन किसी कारण से मरीज की मौत हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि सरासर गलत है। वहीं डॉक्टर गौतम का कहना है कि जो हादसा हुआ है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। परिवार का इस तरह डॉक्टर पर दोष लगाना सही नहीं है। देखिए, रोष भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा संवेदनशील मामला भी है ये। इसकी वजह यह है कि किसी को इतने हद तक हरासमेंट अगर की जाएगी कि जिससे इसको अपनी जान लेनी पड़ेगी तो ये बहुत ही दुखद होता है। और इनकी अगर आप नोट पढ़ेंगे जो इन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, इसके अंदर इन्होंने 2 चीज़ लिखी है। एक चीज़ तो इन्होंने लिखी है कि मेरी हरासमेंट जितनी हुई है मेरे और डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा हरासमेंट ना की जाए, और दूसरा अगर कहीं से मेरी जान लेने से अगर ये प्रूव हो सकता है कि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे प्लीज़ मान लीजिएगा मैं निर्दोष हूँ और मेरे फैमिली वालों को तंग मत करिएगा। तो आप सोच के देखिए कि किस पराकाष्ठा से, किस तरह से, कितना डिप्रेशन में या कितना ही एगनी में वो रही होंगी जब इन्होंने ये स्टेप लिया कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी भूल गई। वो 5, 7, 10 साल के जो बच्चे थे उनको भी भूल गई कि इनका बाद में, मेरे बाद में क्या होगा। तो ये वाकई में एक बहुत ही दुखद घटना है। ये जो मामला है डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ब्लैक डे है इन द हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर्स, इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। हेल्थ सर्विसेज की कह सकते हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है। आप सोचिए कि कोई भी डॉक्टर क्या, कोई भी इंसान आप लीजिए, कोई भी प्रोफेशनल लीजिए, वो घर से चलता है ये सोच के थोड़ा ना चलता है कि आज मैं काम खराब करूँगा। कि जो पेशेंट के परिवारजन थे वो सेटिस्फाइड थे, वो रात भर से देख रहे हैं कि डॉक्टर मेहनत कर रहा है, वो पूरा देख रहे, भागा दौड़ी चल रही है हॉस्पिटल में, अपनी पूरी मेहनत, पूरी कोशिश कर रहा है। उसके बावजूद भी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होता है। वह जो पेशेंट मृतका का शरीर है वो ले भी गए डेड बॉडी हॉस्पिटल से, लेकिन फिर उनको स्थानीय गुंडों ने, लोकल पॉलिटिशियंस ने, छुट भैयों ने समझा बुझा के कि मुआवजा दिलवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ले आए। अब ये तो बहुत ही गलत बात है ना। देखिए, ये जो लेडी डॉक्टर ने अपनी जान दी है, ये एक अवेकनिंग कॉल है सारे डॉक्टर्स के लिए और सारे समाज के लिए। अगर इस तरह के हादसे डॉक्टरों के साथ होते रहे तो ये समय बहुत जल्दी आ जाएगा कि लोगों को अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए बढ़िया डॉक्टर नहीं मिलेंगे। और ये मेडिकल नॉन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसके बाद अरिथमिया आ सकता है, अगर किसी की डिलीवरी हुई है तो उसके बाद पीपीएच हो सकता है, अगर किसी की सर्जरी हुई है तो उसके बाद एम्बोलिज्म हो सकता है, या किसी की अगर हड्डी की सर्जरी हुई है उसके बाद फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये काफ़ी सारी नॉन कॉम्प्लिकेशंस होती है। ऐसे समय के अंदर डॉक्टर हमेशा शांत रहता है, ये सोच के कि घर वालों का एक गुस्सा जो है वो निकल के आया है या उनके एक इमोशन निकल के आए हैं। मगर इस हद तक चीज़ को ले जाना कि डॉक्टर जो है वो हताश होके अपनी जो है वो जान ले ले, मेरे ख्याल से ये एक अवेकनिंग कॉल है। दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल लोकसभा में पास कर दिया गया है। इस पर स्थायी समिति अध्यक्ष BS पवार का कहना है कि EDMC में पैसों की किल्लत हमेशा रही है। कई महीनों से कर्मचारियों की सैलरी पेंडिंग है। हम पहले से ही चाहते थे कि तीनों निगम एक हो। हम तैयार हैं और तैयारी चल भी रही है। ऐसा होने से पैसों की कमी भी नहीं होगी और समय पर सैलरी भी हम दे पाएंगे। मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि कल हाउस में सभी संजीदा जो जितने भी सांसद थे उन्होंने निगमों की स्थिति देख करके और कल ये पास हो गया। मैं बुरी प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद करता हूं। EDMC और तीनों निगमों के श्रद्धेय मेयरों ने खुद लिख के दिया था कि हम तीनों फाइनेंशियल क्रंच में हैं। दिल्ली सरकार
हमें समय पे पैसा देती नहीं, पैसा दे नहीं, 13,000 करोड़ रुपए जो देना था दे नहीं रही है, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है, सैलरी हम दे नहीं पा रहे हैं, 5 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग है। और आज सारे कर्मचारी, सारे पार्षद सभी बड़े खुश हैं कि जो हमें 2 करोड़ रुपया डेवलपमेंट फंड मिलना था, मात्र 30 लाख रुपये हमें इन 5 सालों में मिला, वो भी नॉन प्लान फंड में मिला। तो कैसे जब आप एक पार्षद क्षेत्र में दे रहा होगा, लेकिन क्षेत्र में खुशी की लहर है कि अब फंड आएंगे, लोगों का जो विकास करने के लोगों ने चुन के हमें भेजा था वो चुनेगा। और ईडीएमसी तैयार है, जो भी निर्णय आएगा उसके लिए हम बड़ी खुशी से तैयार हैं। शनिवार से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और इस दिन से 9 दिनों माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि इस बार मंदिर में भी खास तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों में भगवानों की मूर्तियों को नए वस्त्र पहनाने से लेकर उनकी साज श्रृंगार की तैयारी भी की जा रही है और साथ ही फूलों से और लाइटिंग से मंदिरों को सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि नवरात्रि को लेकर हमने मंदिरों की पुजारियों से बात की, क्या कुछ कहा सुनिए आप। चैत्र नवरात्र जो है प्रारंभ होने वाले हैं और शनिवार से जो है प्रथम नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा और अब की बार विशेष रूप से मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 2 वर्ष से नवरात्र ठीक ढंग से नहीं मनाए जा रहे थे। तब ये नवरात्रे आते थे, कोविड का जो आरंभ काल हो जाता था। लेकिन अब की बार जैसा आप देख रहे हैं मंदिर में हम लोगों ने बड़े सुंदर रूप से भगवान की ड्रेसें चेंज की हैं। अभी हमारे भैया लोग आए, पर्दे चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही फूलों से, लड़ियों से, मालाओं से सुंदर जो है मंदिर को सजाया जा रहा है। और इस बार जो चैत्र नवरात्र हैं बड़े धूमधाम से मनाए जाएंगे और सभी पब्लिक को आने की परमिशन है। बशर्ते बस यही है कि थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मास्क अनिवार्य करें और सैनिटाइज़र भी यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब चैत्र के नवरात्रे 2 तारीख से आरंभ हो रहे हैं और बहुत उत्साह है लोगों में, क्योंकि 2 वर्ष इस कोरोना जैसी महामारी में सब लोग कैद रहे, बंद रहे और सबके काम धंधे भी ठीक नहीं थे। मंदिरों में भी जाने में थोड़ा डर था, भीड़ होगी तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इस बार बहुत अच्छा उत्साह है और मंदिरों को सजाया जा रहा है और 2 तारीख से व्रत आरंभ हो जाएंगे, पूजा स्टार्ट हो जाएगी लोगों की। और इसमें महत्व है पूरा व्रत रखना चाहिए, पाठ जरूर करने चाहिए नवरात्रों में। नहीं, लोगों के लिए ये ज़रूर कहा जाएगा कि मास्क का थोड़ा ध्यान रखा जाए। बाकी तो मंदिर खोलेंगे और प्रॉपर तरीके से खोलेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम जैसे नित्य नियम होते हैं वैसे ही मंदिर खोलेंगे, तो किसी के लिए कोई बंदिश नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर लिखा जाएगा कि भाई मास्क लगा करके आएँ। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।